आज की क्लास में हम मैश टूल को देखेंगे। उसके अलावा मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊँ तो यहाँ पर क्रिएट ग्रेडियंट मैश का ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को भी हम आज की क्लास में देखेंगे। इससे पहले हम ग्रेडियंट टूल को देख चुके हैं। मैश टूल को यूज करते हुए हम अपने ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट ही फिल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम अपने ऑब्जेक्ट के मुख्तलिफ एरियाज में अपनी मर्जी से पॉइंट ऐड करके कलर फिल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम फ्रीली कलर फिल करें जिस तरह से भी चाहें, तो हम मैश टूल का यूज करते हैं। और मैश टूल हमारे बहुत काम आता है। इसको यूज करते हुए हम चीजों को बिल्कुल रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से मैश टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करूँ तो कुछ भी ड्रॉ नहीं होता। ये कुछ भी ड्रॉ करने के लिए नहीं है, जबकि पहले से बनाए हुए ऑब्जेक्ट में कलर फिल करने के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से मैश टूल लूंगी। मैश टूल लेकर अब अगर मैं खाली जगह पे क्लिक करूंगी तो ये दो लाइन ऐड करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। लेकिन अगर मैं पहले से मौजूद लाइन पे क्लिक करूं तो ये जस्ट वन लाइन ऐड करता है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करूंगी तो ये वर्टिकल लाइन ऐड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने वर्टिकल लाइन ऐड कर दी, और अगर मैं वर्टिकल लाइन पे क्लिक करूं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करेगा। उसके बाद मैं पॉइंट सेलेक्ट करके इसमें कलर फिल कर सकती हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं इसमें ये कलर फिल करूँ तो आप देखें ये कलर कितने ज्यादा एरिया में फैल रहा है। एक्चुअल में ये लीनियर अंदाज में ही फैल रहा होता है। ये इस पॉइंट से लीनियर अंदाज में नेक्स्ट पॉइंट तक जाएगा जो कि यहाँ तक है, और इसी तरह से लीनियर अंदाज में ये यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड होगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर दरमियान में कोई पॉइंट हो तो ये जस्ट उसी जगह पे स्प्रेड होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके एक लाइन ऐड करूँ तो फिलहाल ये कलर मौजूद था तो ये यहाँ पे स्प्रेड हुआ है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई और कलर फिल करती हूँ वो यहाँ तक स्प्रेड होगा। मैं कंट्रोल C कर देती हूँ और उसके बाद मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगाऊंगी और बिल्कुल इसी लाइन पे एक पॉइंट यहाँ पे लगाऊंगी। और अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं इसमें ये कलर फिल करूँ तो आप देखें जस्ट इतने एरिया में ये कलर फैला है। और हमने देखा जब हम लाइन पे क्लिक करते हैं तो जस्ट वन लाइन ऐड होती है, लेकिन अगर मैं खाली जगह पे क्लिक करूं तो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐड करेगा और वर्टिकल भी, और जो कलर पहले से यहाँ सिलेक्ट था उसने वो कलर यहाँ पे फिल कर दिया। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इस कलर को चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लाइन ऐड कर सकती हूँ, यहाँ पे लाइन ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैं जहाँ पे चाहूँ क्लिक करके एक नई लाइन ऐड कर सकती हूँ और उसी के मुताबिक हमारे कलर स्प्रेड हो रहे होते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पर एक नया रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैश टूल लेकर यहाँ पे मैं डिफरेंट पॉइंट ऐड कर लेती हूँ। अब अगर मैं यहाँ से मैश टूल लेकर इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँ और उसके बाद मैं यहाँ से ये कलर फिल करूँ तो ये कलर जस्ट इतने एरिया में फैला। लेकिन अगर मैं इससे ज्यादा एरिया में इसको फैलाना चाहती हूँ तो मुझे एक साथ ज्यादा पॉइंट सिलेक्ट करना होंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर अगर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करती हूँ, शिफ्ट के साथ इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँ और इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँ तो मैं एक साथ मल्टीपल पॉइंट सिलेक्ट कर सकती हूँ। और इनको सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं इनमें रेड कलर फिल करूं तो आप देखें ये रेड इतने एरिया में फैला है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें ग्रीन कलर फिल करूं तो आप देखें इनमें ग्रीन कलर आ गया। और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं या मैश टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं, हम इन पॉइंट को मूव करके इनको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा बाहर से भी इन पॉइंट को ड्रैग करके हम अपने ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से चेंज करते हुए बाज़ औक़ात हम किसी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करने के लिए भी हेल्प ले लेते हैं। तो अब आप देखें मैंने इसकी शेप कुछ इस तरह से चेंज कर दी। और उसके बाद जब हम इसको पकड़ कर ड्रैग कर रहे होते हैं तो जब दूसरे पॉइंट के करीब लाते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल शार्प कॉर्नर बनता है, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बन रहा होता। मैं यहाँ से जूम टूल लेकर अगर आपको दिखाऊं
तो अब देखें ये कॉर्नर बिल्कुल शार्प है। मैं अपने पेज को वापस फिट टू स्क्रीन कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इस पॉइंट को दोबारा सिलेक्ट करूंगी। जब मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं इनके कर्व हैंडल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो अब आप देखें जब मैंने इसको ड्रैग किया तो इसके कर्व हैंडल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ये इसका हैंडल अगर मैं यहाँ से मूव करके दिखाऊं तो यहाँ तक आ रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, और अगर इस हैंडल को मूव करके दिखाऊं तो ये यहाँ तक आ रहा है और ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद मैं इसको वापस यहाँ पे ले आती हूँ। उसके बाद हम मैश टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो आप देखें वापस शार्प एजेस ही मेरे पास आ रही हैं और ये कर्व हैंडल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करते हुए अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर दूं तो इसके कॉर्नर सॉफ्ट ही रहेंगे, शार्प नहीं आएंगे। मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ तक ले आऊंगी तो आप देखिए अब इसके कॉर्नर सॉफ्ट ही हैं। इसलिए जब आप इन मैश टूल को मूव करें तो मैश टूल से सिलेक्शन लें और उसके बाद इनको मूव करते हुए शिफ्ट प्रेस कर दें तो ये स्मूथ ब्लेंड होंगे, शार्प कॉर्नर नहीं बनेंगे। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और यहाँ से अपने पेज को फिट ऑन स्क्रीन कर देती हूँ। अभी हमने देखा कि अगर हम एक साथ ज्यादा पॉइंट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम मैश टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से शिफ्ट प्रेस करते हुए कर सकते हैं कि हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें और वन बाय वन उन तमाम पॉइंट को सिलेक्ट कर लें। और उसके अलावा हम लेसो टूल की मदद से भी एक से ज्यादा पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से लेसो टूल लूँ और लेसो टूल लेते हुए अगर मैं इन पॉइंट की सिलेक्शन लूँ जिनकी मैंने सिलेक्शन बनानी है, जैसे अगर मुझे इन पॉइंट की सिलेक्शन बनानी है उसके बाद मुझे इन पॉइंट की सिलेक्शन बनानी है तो मैं इनको सिलेक्ट करूं और इस तरह से सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे लाके छोड़ दूं तो अब वो पॉइंट मेरे सिलेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे मैंने लेसो टूल की मदद से सिलेक्शन बनाई है। और अगर मैं इनमें ये कलर फिल करूं तो आप देखें यहाँ पे ये कलर फिल हो गया। इस तरह से आप लेसो टूल की मदद से भी एक से ज्यादा पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी पॉइंट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद उसमें कोई कलर ऐड कर देते हैं और जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करती हूँ तो कर्व हैंडल आ जाते हैं। उसके बाद मैं इस कर्व हैंडल को मूव करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ और मैं जिस तरह से डायरेक्शन चेंज करूंगी उसी तरह से मेरा कलर के स्प्रेड चेंज होगा। आप देखें जैसे मैंने इसको इस तरह से स्प्रेड किया तो आप देखें इस कलर का स्प्रेड चेंज हो चुका है और मेरे कलर कुछ इस तरह से आ रहे हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगी। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर अब अगर मैं क्रिएट ग्रेडियंट मैश पर क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह से पैनल आ जाता है। जब हम मैश टूल की मदद से मैश पॉइंट लगाते हैं तो हमें मैन्युअली वर्क करना होता है, अपनी मर्जी से क्लिक करके पॉइंट लगाने होते हैं। उस तरह से हमारे बॉक्सेस की साइज डिफरेंट आते हैं। हम पॉइंट लगाते हुए जितनी भी कोशिश कर लें थोड़े बहुत पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इन बॉक्सेस के साइज को इक्वल रखना चाहते हैं तो हम क्रिएट ग्रेडियंट मैश की हेल्प ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 रोज और 4 कॉलम बन रहे हैं। अगर मैं इनकी तादाद कम करके यहाँ पर 3 कर दूं तो यहाँ पे 3 रोज हो जाएंगी और कॉलम 4 है। अगर मैं इसको भी 3 करूं तो यहाँ पे 3 रोज हो गई। अगर मैं इनकी तादाद बढ़ाकर 5 कर देती हूँ तो यहाँ पे 5 रोज और 5 कॉलम हो गए। जितने मैं कॉलम और रोज ऐड करना चाहती हूँ मैं उतनी यहाँ पे तादाद मेंशन करके इसको ड्रॉ कर सकती हूँ और इस तरह से इजीली मेरा मैश ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद नीचे अपीयरेंस में अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, फ्लैट, टू सेंटर, टू एजेस और उसके बाद नीचे हाईलाइट है। जब आप इस ऑप्शन को यूज करते हैं तो आपने डिसाइड करना होता है कि आपका हाईलाइट कहाँ पे ऐड हो। जब हम अपने ऑब्जेक्ट में कंप्लीट कलर ऐड करके हाईलाइट ऐड करते हैं तो हमें ज्यादा वाज़िह नजर आता है। फिलहाल आप देखें यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से ये ग्रेडियंट शो हो रहा है। इन ऑप्शन को मैं बाद में बताती हूँ आपको। और उसके बाद यहाँ से ओके करूँ तो आप देखें ये मैश ग्रिड यहाँ पर आ गई। उसके बाद इसके डिफरेंट पॉइंट को सिलेक्ट करके
आप अपनी मर्जी से इनमें कलर फिल कर सकते हैं। इनके कर्व हैंडल को मूव करके इनकी जगह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इनको ड्रैग करके एक जगह चेंज करके अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर दूंगी और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से इलिप्स टूल लेकर यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ करूंगी। इसके फिल कलर को ग्रीन कर देती हूँ। मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी और यहाँ पे क्रिएट ग्रेडियंट मैश पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें पहले मैंने 5 रोज और 5 कॉलम ऐड किए थे, तो वही यहाँ पे कैलकुलेशन शो हो रही है। उसके बाद यहाँ अपीयरेंस में आऊं तो यहाँ टू सेंटर है, तो ये जो हाईलाइट यहाँ पे ऐड हो रही है ये सेंटर में ऐड होंगी। अगर टू एजेस पे क्लिक करें तो ये इसके एजेस पे ऐड होंगी, और अगर मैं यहाँ पे टू सेंटर करूँ तो ये सेंटर में आपको हाईलाइट नजर आएगा। और यहाँ पे हाईलाइट की परसेंटेज है इस वक्त 100% है, तो ये इस तरह से नजर आ रही है। और अगर मैं इसको कम करके यहाँ पर 80% करती हूँ तो आप देखें ये हाईलाइट कुछ इस तरह से ऐड होगी। और इस तरह से आप इस हाईलाइट को कम ज्यादा करके इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद भी अपनी मर्जी से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। और मैं यहाँ से ओके कर दूं तो आप देखें कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है। उसके बाद मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो ये मैच पॉइंट वापस मेरे पास आ जाते हैं। और मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर अगर इसको क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ इस पॉइंट को क्लिक करती हूँ, इस पॉइंट को, और यहाँ पे क्लिक करके मैं इस कलर को मजीद डार्क करना चाहूँ और यहाँ पे ओके कर दूं तो आप देखें यहाँ पे डार्क कलर मेरे पास आ गया। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ये लाइट कलर ऐड करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे ये लाइट कलर आ जाता है। अगर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ये कलर फिल करूँ तो यहाँ पे ये कलर आ गया। इस तरह से अपनी मर्जी से आप इंग्रेडिएंट मैश को यूज कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट ऑब्जेक्ट थे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ज्यादा कर्व वाला होता है तो भी ये उसी कर्व के अकॉर्डिंग मैश पॉइंट लगाता है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब मैं यहाँ से इलिप्स टूल लूंगी और यहाँ पर ओवल शेप में एक शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। शेप ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले लूंगी और उसके बाद ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी लूंगी और इसे थोड़ा सा सर्कल फॉर्म में ले आती हूँ। मैं कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। उसके बाद मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लूंगी और शेप बिल्डर टूल लेकर मैं इन तमाम शेप को कंबाइन कर देती हूँ और एक शेप बना लेती हूँ। एक शेप बनाने के बाद अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ पर क्रिएट ग्रेडियंट मैश पर क्लिक करूं तो जो पहले हमने सेटिंग की थी उसी के मुताबिक इसने मैश पॉइंट लगाए हैं। उसके बाद अगर हम इसकी शेप को मॉडिफाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसके कलर में चेंजिंग लाना चाहे तो भी ला सकते हैं। तो मैं यहाँ से ओके करूंगी। यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी और इस मैश पॉइंट को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ से बाहर को ड्रैग करूं तो आप देखें इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाती है। तो मैं यहाँ से अपनी मर्जी से इस शेप को मॉडिफाई कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँ शिफ्ट के साथ इस पॉइंट को और इनमें ब्लू कलर फिल कर लेती हूँ। अब मैं इसके डिफरेंट पॉइंट को सिलेक्ट करके डिफरेंट कलर फिल करूंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम मैश टूल की मदद से किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेस कर सकते हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ और यहाँ मेरे पास एक गोल्डन वास मौजूद है। ये बहुत ही लो क्वालिटी का इमेज है, इसमें पिक्सेलेशन मौजूद है और हमने इसको वेक्टराइज करना है और हम चाहते हैं कि एज इट इज ऑब्जेक्ट हमारे पास आए। तो मैश टूल इसके लिए हमारी बहुत हेल्प करता है। मैं यहाँ पे कोई भी शेप इसके आसपास ड्रॉ कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेकर यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगी और ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से इसकी फिलिंग को नन कर देती हूँ। और अगर हमारे ऑब्जेक्ट में कलर नहीं है लेकिन जब हम मैश अप्लाई करेंगे तो उसमें कलर आ जाएगा। मोस्टली वाइट कलर आ जाता है अगर हम डिफॉल्ट पे हो, और अगर कोई और कलर सिलेक्ट है तो वो कलर इस ऑब्जेक्ट में आ जाता है। हमारा पीछे वाला ऑब्जेक्ट हाइड हो जाता है। जैसे आप देखें यहाँ से मैश टूल लेकर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जैसे ही ये मैश इसमें ऐड हुआ हमारा ऑब्जेक्ट हाइड हो गया और इसमें फील आ गया है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। तो इसका क्या सोल्यूशन है, तो मैं यहाँ से विंडो मेन्यू में आकर यहाँ से नेविगेटर पैनल को ओपन कर लूंगी और इसको यहाँ पे रख लेती हूँ।
नेविगेटर पैनल में हमारे आर्टबोर्ड में जो कुछ मौजूद होता है वो हमें नजर आ रहा होता है। यहाँ पे ये शेप बनाकर मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी शेप में मैश फिल करते हैं तो उसमें फिल कलर आ जाता है, चाहे हमारे ऑब्जेक्ट में फिल कलर मौजूद ना हो। तो मैं फिलहाल इसको यहाँ से डिलीट करूंगी। मैं लेयर पैनल को ओपन कर लूंगी। काम के दौरान ये खुद बहुत सिलेक्ट ना हो, अपनी जगह से मूव ना हो, तो उसके लिए हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद मैं यहाँ पे न्यू लेयर लूंगी। तो पहले मैं यहाँ से इस अंदर वाले पोर्शन को ड्रॉ करना चाहती हूँ। पहले मैं यहाँ से जूम टूल लेकर इतने एरिया को जूम कर लूंगी ताकि हम इस हिस्से को ड्रॉ कर सकें। और इस हिस्से को सामने लाने के बाद इलिप्स टूल लेकर यहाँ पे एक ओवल शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। और इस शेप को ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से मैश टूल लेकर इस पे क्लिक करूंगी। अब देखें, जैसे ही मैंने इस पे मैश पॉइंट लगाया है इसमें फिल आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको आउटलाइन व्यू में देखेंगे। लेकिन अगर मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से आउटलाइन व्यू पे आऊंगी तो आउटलाइन व्यू मेरी तमाम लेयर्स पे अप्लाई होगा और उस तरह से ये शेप भी मुझे नजर नहीं आएगी और मैं वर्किंग नहीं कर सकूंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ से लेयर पैनल पे आऊंगी और जिस लेयर पे मैं वर्किंग कर रही हूँ, जिस लेयर पे मैं मैश अप्लाई कर रही हूँ, वहां पे ये जो आई का निशान मुझे नजर आ रहा है, मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पे क्लिक करूं तो मैं आउटलाइन व्यू में आ जाऊंगी। अब मुझे इसी लेयर का आउटलाइन व्यू नजर आ रहा होगा। और जब हम आउटलाइन मोड में होते हैं तो हमें हमारे आर्ट बोर्ड पे ऑब्जेक्ट में कलर नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन नेविगेटर पैनल में वो कलर शो हो रहे होते हैं। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये जो मैश पॉइंट मैंने लगाया था मैं इसको डिलीट कर दूंगी। अब मेरी आउटलाइन यहाँ पे मौजूद है। मैं इसको सिलेक्ट करके पहले एक कलर फिल कर लेती हूँ। जो मेन कलर आपको आपके ऑब्जेक्ट में नजर आ रहा है पहले वो फिल कर लें, उसके बाद हाईलाइट या शेडोज ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर तमाम कलर को आप मैश की मदद से लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट लगाने की जरूरत होगी, आपकी मेहनत भी ज्यादा होगी और उस तरह से आपका सिस्टम भी हैवी हो सकता है। उसके बाद मैं इस शेप को सिलेक्ट करूंगी और आई ड्रॉपर टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करके इसमें ये कलर फिल कर देती हूँ और यहाँ पे ये कलर आ गया, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और उसके बाद मैं इसमें मैश पॉइंट लगाऊंगी। मैं यहाँ पे एक मैश पॉइंट लगाऊंगी, उसके बाद यहाँ पे एक मैश पॉइंट लगाऊंगी और एक मैश पॉइंट यहाँ पे लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके मैश पॉइंट लगा लूंगी, क्योंकि इस हाईलाइट को हमें यहाँ तक स्प्रेड करना है, इससे ज्यादा हम इसको स्प्रेड नहीं करेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी, इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लूंगी और आई ड्रॉपर टूल की मदद से इसमें ये वाला कलर फिल कर दूंगी। अब अगर मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाऊं, ये मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से डिजाइन हो चुका है। मैं आपको ऊपर ले जाके दिखाऊं तो आप देखें तकरीबन इससे मिलता जुलता ऑब्जेक्ट मेरे पास आ चुका है और मैं कंट्रोल जी करके इसको वापस यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। तो अब ये एरिया मेरा डिजाइन हो चुका है, इसको अब मैं यहाँ से लॉक कर दूंगी और हाइड कर दूंगी। हाइड करने के बाद अब मुझे ये बाहर वाला एरिया यहाँ पर डिजाइन करना है। इलिप्स टूल लेकर यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ इस बाहर वाली शेप के अकॉर्डिंग। मैं इसको सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करूंगी। आई ड्रॉपर टूल लेकर इसमें ये वाला कलर फिल कर देती हूँ। उसके बाद मैश पॉइंट लगाकर हाईलाइट ऐड कर लूंगी। ये कलर यहाँ पे फिल हो चुका है। अगर मैं कंट्रोल की मदद से इस साइड पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये कलर फिल हो गया। मैं दोबारा कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक कर दूंगी और अब इसमें मैश पॉइंट लगाकर कलर फिल कर दूंगी। अब इसमें भी मैश फिल हो चुका है और उसके बाद मैं मैश की इस लेयर को भी हाइड कर देती हूँ और अपने पेज को फिट ऑन स्क्रीन कर देती हूँ। फिट ऑन स्क्रीन करने के बाद अब मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी और इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन में पेन टूल की मदद से भी बना सकती हूँ। मैं इस तरह से मैश पॉइंट लगाकर भी इसकी शेप को मॉडिफाई कर सकती हूँ। मैं पेन टूल को यूज कर सकती हूँ।
या फिर मैं कर्वेचर टूल को यूज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से कर्वेचर टूल को यूज करूंगी। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगी और यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको पकड़ कर यहाँ पे सेट कर देती हूँ और मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेट करूंगी। यहाँ पे कर्वेचर टूल को कैसे यूज करना है उस पर कंप्लीट वीडियो मौजूद है, आप उसको देखकर सीख सकते हैं कि आप किस तरह से अच्छे तरीके से कर्वेचर टूल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं सिलेक्शन को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर टूल की मदद से इसमें ये वाला कलर फिल कर देती हूँ। और कलर फिल करने के बाद अब मैं यहाँ से मैश पॉइंट लगाकर इसमें हाईलाइट ऐड करूंगी। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये मैच पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करूँ तो पूरी लाइन यहाँ से डिलीट हो जाती है। और उसके बाद मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लूंगी कि मेरी कलरिंग किस तरह से फिल हुई है। दोबारा कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करूँ तो आउटलाइन मोड में चली जाती हूँ। मशीन जो थोड़ी वर्किंग रहती है वो मैं इस पे कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करूं तो ये ऑब्जेक्ट मेरा कुछ इस तरह से आया है। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर है और मैं ये इसे इन दो लेयर्स के नीचे लेके आना है और यहाँ से पकड़कर इसको नीचे ड्रैग कर देती हूँ। तो अब ये ऑब्जेक्ट मेरा नीचे आ गया। उसके बाद ये जो लेयर है जिसमें मैंने डार्क ब्राउन कलर फिल किया था मैं इनको शो कर लेती हूँ और इसको मुझे इस वाली लेयर के ऊपर लेके आना है। तो मैं यहाँ से पकड़कर इसको ऊपर को ड्रैग करूंगी तो ये यहाँ ऊपर आ गया और इन तीनों लेयर्स को मैंने शो कर लिया है। उसके बाद मैं इस नीचे वाले इमेज को यहाँ से हाइड कर देती हूँ और हाइड करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से रिजल्ट मेरे पास आया है। इस तरह से आप किसी भी इमेज को ट्रेस कर सकते हैं और ट्रेस करते हुए आप जितने ज्यादा मैश पॉइंट लगाएंगे उतने अच्छे से ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन जरूरत के मुताबिक मैश पॉइंट लगाएं। अगर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैश पॉइंट लगाएंगे तो आपका सिस्टम हैवी हो सकता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।